गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10th का दूसरा पाठ आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका अर्थ होता है पाटलिपुत्र की खूबसूरती या वैभव कह सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। चूँकि हम लोगों को एक ही वीडियो में इसके सारे हिंदी जान लेना है और दूसरे वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयेत अस्ते इतिहासः सर्वशः श्रद्धेयं वर्षपरिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रे 24 विशेषण ध्यानाकर्षम। मीन्स बिहार राज्य की राजधानी जो है बहुत पहले से विद्या धर्म राजनीतिक उद्योग क्षेत्र में अग्रणी रहा है, मतलब आगे रहा है। नेक्स्ट है विदेशिका यात्रिण मेगास्थनी फहयान हुयेनसांग इति सिंह प्रभुततयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वयं स्वयं संस्कृतं ग्रंथेषु चक्रुः। मीन्स महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं गणितज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। इसी भूमि की देन है। मेगास्थनीज, वेनसांग, फाहयान, इति सिंह आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं की प्रशंसा की है। इसकी विशेषताओं की प्रशंसा की है। पठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम सामान्य परिचयते वर्तते। मीन्स पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को आकृष्ट करता रहा है। अब आइए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वन्यतम पाटलिपुत्रम मनुअंगम बसचित्रम महानगरम बभुवः। मीन्स प्राचीन भारतीय नगर में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक महानगर है। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीम ख्याते काव्ये कथयति। मीन्स इस संबंध में दामोदर नामक कवि अपने कूटनीय काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं आइए देखते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ होता है अस्ति महितल तिलकम। मीन्स पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ है। मीन्स बच्चों इसमें दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में कहा है कि इसका स्थान जो है हमेशा पहले से ही उच्च रहा है। जैसे अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्री चाणक्य अर्थशास्त्री धरती के उपज हैं, इसी पटना के धरती पे जन्मे हैं। अशोक जैसे महान शासक अपनी वीरता हिंसा के विश्व को इस धरती की महानता के लिए आकृष्ट किए हैं। गंगा किनारे बसा यह अपनी विमल विभूति से सबको प्रभावित करता है। इसकी प्रशंसा सराहनीय है। यहाँ पे बहुत सी अमर गाथाएं लिखी गई है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट को पढ़ेंगे। इतिहासे श्रूयते यत्र गंगायास तीरे बुद्ध कालेन पाटलिग्राम स्थित आसीत। मीन्स इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक गांव अवस्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागतः। जहाँ भगवान बुद्ध इस धरती पर कई बार आए हैं, कई बार आ चुके हैं।
नेक्स्ट है तेन कथित मासित यद ग्रामयों महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयाद सर्वदा क्रांत भविष्यति। मीन्स यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से घिरा होगा। कालांतरे पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभां रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज सर्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनम् अलोकस्य समये सूतरां समृद्ध। मीन्स यहाँ पर बाद में यह पाटलिपुत्र ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के इस समय पर नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था की अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। क्या लिखा है कि इस नगर की संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक थी। प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक थी। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तः इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। मीन्स पहले तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही। ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में आदरपूर्वक वर्णन किया है। अत्रो पवर्ष वर्षाभिः पाणिनि निपंगलाभिः व्याडी वर्णोचित पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजंगमु। मीन्स इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। पाटलिपुत्र नगर में उपवर्ष वर्षों व्याडी बरुचि पतंजलि लोगों द्वारा परीक्षित होकर प्रसिद्धि पाई गई। मीन्स यहाँ से वे लोग क्या एजुकेशन लिए थे। आइए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। मीन्स कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर देखने को मिलता है। अनेन ज्ञायते यत्र नगरास्य समीप पुष्पाणां बहुलमुक्तोत्पादनं भवति समः। मीन्स इससे यह पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था, जिससे पाटलिपुत्रमिति शब्द अपि पाटल पुष्पाणां पुतलिकार चनमाश्रियत प्रचलति। इसलिए पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल मीन्स होता है गुलाब, फूलों के नाम पर आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। किसमें वर्णित है? पुतलिका रचना में वर्णित है। इति महान समारोह गुप्त वंशासन काले अतीव। यह जो है गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कह सकते हैं। अत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन संप्रप्ति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्यम एवं समारोह दृश्यते।
इसलिए इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, काल चक्रवाद वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णाताम मनवभूत तस्य संकेतस्य अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षदिषु लभ्यते। मीन्स समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र मीन्स 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा है। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्राक्षर नामक नाटक में मिलती है। मुगल वंशकाले यस्य नगरस्य समारोजातः आंग्लानां शासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासा जातः। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि मुगल शासन में इस नगर का विकास तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धिमगात् अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटनवादी अद्यापि पूज्यते। इस नगर काल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पटना पतन शब्द से बना है। नगर का पालन करने वाली या रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पटना में पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्र नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। इस समय जो है पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति अस्तोत्तरस्यां दिशा गंगा नदी प्रवहति। अनुदिनं मीन्स दिन प्रतिदिन या दिन ना दिन माने एक दिन के बाद दूसरा दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में क्या है, गंगा जो है प्रवाहित होती है, बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो प्रवर्तते। मतलब इस पर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। रेल पुल का इस पर निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोल गृहम तारामंडलम जैविकोद्यान मौर्यकालिकः अवशेष महावीर मंदिर इत्यस्य दर्शनीय सन्ति। अब यहाँ पर जो है बच्चों इस नगर का जो उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान संजय गांधी मौर्यकालिक अवशेष बजरंगबली का मंदिर महावीर मंदिर इत्यादि इसकी शोभा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आदि दर्शनीय स्थान बन चुका है पटना। अब प्राचीन नगरी सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम 10 मगुरोः गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशयास्यः तीर्थयात्रिणः दर्शना। मीन्स यहाँ पर प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्र के तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्र में अपना संपन्न गौरवशाली रहा है। संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति
महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमने इसका अर्थ को समझा, बखूबी समझा, और मैं इसके बाद दूसरी वीडियो में आप लोगों को इसमें का जो भी ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उसको कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।